मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। यानी बीजेपी का सारा जोर बूथ मैनेजमेंट पर रहेगा। इसके लिए पार्टी स्तर पर पहली बार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से लेकर धर्म, जाति और समाज के वोटर्स की जानकारी जुटाई जा रही है। हाल ही में हमारे इस खास कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी इस बात पर खास तौर पर जोर दिया था कि बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी ध्यान दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी का चुनाव, यूपी का फॉर्मूला, बूथ का विश्लेषण, नेताओं को टेंशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरल ऐप के जरिए 85,000 बूथ की जमीनी जानकारी हासिल की है। इसके डेटा के पोस्टमार्टम से धर्म, जाति और समाज के आंकड़े जुटाए गए हैं। इसी के आधार पर अब सांसदों और विधायकों को बूथ और वोटर्स की जिम्मेदारी दी जा रही है। यूपी के फॉर्मूले के तहत अभी से ही कमजोर बूथों पर सरकार और संगठन के बड़े नेताओं को तैनात किया जा रहा है। हमने संकल्प लिया है कि हम हर बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 50% से ऊपर वोट लेकर के आना ये एक चैलेंज है और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कदम आगे मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ाए हैं। तो सभी समाजों की स्थिति क्या है, उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, वे कितने पिछड़े हैं, कितने अगड़े हैं, कितना काम करना है, ये सारा कैलकुलेशन तभी हो पाता है जब आपके पास डाटा अच्छा हो। और जानकारी को जुटाकर ही हम सरकार के साथ बैठकर रणनीति बनाते हैं। बूथ के वोटर्स धर्म के आधार पर किस पार्टी को वोट देते हैं, किस धार्मिक आयोजन में कहां कितनी भीड़ जुटती है, सरल ऐप में कार्यकर्ताओं से ऐसे सवाल पूछे गए हैं। डेटा के आधार पर संबंधित बूथ के धार्मिक स्थल के प्रभावी व्यक्तियों से मुलाकात की जाएगी और उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा। धर्म और जाति के आधार पर जानकारी जुटाने की कवायद पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। बूथ के वोटर्स धर्म के आधार पर किस पार्टी को वोट देते हैं, किस धार्मिक आयोजन में कहां कितनी भीड़ जुटती है, सरल ऐप में कार्यकर्ताओं से ऐसे सवाल पूछे गए हैं। डेटा के आधार पर संबंधित बूथ के धार्मिक स्थल के प्रभावी व्यक्तियों से मुलाकात की जाएगी और उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा। धर्म और जाति के आधार पर जानकारी जुटाने की कवायद पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। देखिए, विकास के मुद्दे पे शिवराज सरकार फेल हो चुकी है। जो वादे किए थे घोषणा पत्र के वो पूरे नहीं हुए। शिवराज जी की खुद की जो 21,000 घोषणा है वो अधूरी है। तब उत्तर प्रदेश से मुद्दे आयातित किए जा रहे हैं। लव जिहाद हो, बुलडोजर हो, कर्नाटक का हिजाब हो, अब इस तरह के मुद्दे, फिल्मों को लेकर आपत्ति दर्ज करना, लगातार इस तरह के मुद्दे, अब जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लग गए। तो लगातार इस तरह के मुद्दे आयातित कर रहे हैं जो धर्म के आधार पर समाज को बांट सकें, लोगों को गुमराह कर सकें और इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस फार्मूले के जरिए करारी शिकस्त दी थी। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का यह फार्मूला कितना कारगर साबित होता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।